Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is formula to create wealth from nothing. हम ना बहुत साल से बिजनेस कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। वेल्थ क्रिएट हो रही है तो उतनी क्रिएट नहीं हो रही जितनी आपकी डिजायर है या जितना आप डिजर्व करते हैं। कई बार तो मैंने बहुत से बिजनेस ओनर के साथ में डिस्कस किया, तो वो कह रहे हैं कि जगमोहन मतलब नेटवर्थ तो ये देखो हमारी नेटवर्थ तो नेगेटिव आ रही है, डेप्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ता चला जा रहा है, लाइफ भी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? कैसे होगी वेल्थ क्रिएशन? तो यहाँ पर ना आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला फॉर्मूला टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम नथिंग। तो सबसे पहले आपका वेलकम है, स्वागत है। तो जो अभी मेरे साथ 5 AM में लाइव है, लाइक यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, शेयर योर ऑब्जर्वेशन इन द चैट बॉक्स। और जो इसको रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, तो रिकॉर्डिंग वाले तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं, उनको फॉर्मूला तो आप सबको मिलने वाला है वेल्थ क्रिएशन का। Now I will not take much time between you and the topic for today. ठीक है, वेल्थ क्रिएशन ये ना ग्रो होती है। द अल्टीमेट पर्पस जो है ना, अल्टीमेट पर्पस जो है वो ये है कि जैसे 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 समय बीतता चला जा रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते चले जा रहे हैं। द नेचुरल आउटकम क्या है? नेचुरल आउटकम है ग्रोथ इन दी वेल्थ। आप अंडरलाइन करो वर्ड को, नेचुरल आउटकम। वो किस तरह से, पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखो, बिजीनेस बिजीनेस से वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, बिजनेस से वेल्थ क्रिएशन होती है। बहुत फर्क है, आप रिलेट कर पा रहे हो। देखो, आज की डेट में कहीं हमारा बिजनेस जो है वो बिजीनेस ही तो नहीं है। सारे काम करने हैं, मतलब हमारे अगर 5 हाथ हो, 6 हाथ हो, 8 हाथ हो, सारे हाथों से मतलब कि समय का ध्यान रखना है, बहुत सारे काम करने। वेल्थ क्रिएट नहीं होगी उससे। बिजनेस क्रिएट वेल्थ, बिजनेस नेवर क्रिएट वेल्थ। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, आपके सामने एक मैं शॉप दिखा रहा हूँ, तो अंदाजा लगाओ, गारमेंट्स की शॉप है। अंदाजा लगाओ, लगाओ अंदाजा कि इनका मंथली प्रॉफिट कितना होगा। भाई आपकी परसेप्शन होगी, आपकी एक परसीव्ड वैल्यू होगी। आपके सामने एक शॉप नजर आ रही है, मान लीजिए ये लाजपत राय मार्केट है, या मान लो चांदनी चौक है, या आपके शहर का कोई भी एरिया है। पूरे हिंदुस्तान में आपको बिजनेस की शॉप्स तो मिली जाती हैं, और हम किसी भी शॉप को देखकर परसीव्ड भी कर लेते हैं। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलती रहती है हमारे दिमाग के अंदर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या लगता है कितना मंथली प्रॉफिट होगा इस शॉप का, इस बिजनेस का? आपने मन में अंदाजा लगाया, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, आपने लगा लिया अंदाजा। अच्छा, अब बताओ, अब बताओ इसका मंथली प्रॉफिट क्या होगा? ये भी गारमेंट की शॉप है आपके सामने, जारा। एक परसेप्शन बन रही है आपकी, एक परसेप्शन बन रही है आपकी। आप कह रहे हो कि यस जगमोहन, राइट, करेक्ट, ओके, ठीक है। तो अब आपने जब पिछले वाली दुकान को देखकर एक परसेप्शन अपनी लगाई, और इस वाली दुकान को परसेप्शन देख के लगाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर की ना परसीव्ड वैल्यू है। देखो, आप दोनों की दोनों शॉप के ऊपर अभी राइट नाउ सुबह 5 AM में गए नहीं, लेकिन एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई, आपने उसके मंथली प्रॉफिट का अंदाजा लगा लिया। यू आर इंटेलिजेंट। कस्टमर की जो परसीव्ड वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट हो रही है? टोटल कस्टमर बेनिफिट। वो बेनिफिट क्या देख रहा है कस्टमर, कि मुझे प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सर्विस का क्या बेनिफिट होने वाला है, मुझे पर्सनली क्या बेनिफिट होने वाला है, और इमेज का क्या बेनिफिट होने वाला है। राइट, वो कहता है कि यार ये तो इनवैल्यूएबल है, मैंने ज़ारा के कपड़े पहने हैं, तो जरा पार्टी में जाऊंगा और वहां पर तो वैल्यू बनेगी, वैल्यू बनेगी, उसको पर्सनल बेनिफिट भी और इमेज के बेनिफिट भी है।
अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस भी पे करने को तैयार है। अब कस्टमर परसीव्ड वैल्यू में से टोटल कस्टमर बेनिफिट में से जब टोटल कस्टमर की कॉस्ट को माइनस करेंगे ना, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, भाई उसने कितने पैसे खर्चे, उसके टाइम की कॉस्ट क्या रही, उसकी एनर्जी की कॉस्ट क्या रही, उसकी साइकोलॉजिकली कॉस्ट क्या रही, इस कॉस्ट को माइनस करेंगे तो टोटल कस्टमर परसीव्ड वैल्यू आती है। सारा का सारा खेल ना परसेप्शन का है। बिजनेस के अंदर सारा का सारा खेल परसेप्शन का है, परसेप्शन का है। और जिसके अकॉर्डिंगली कस्टमर रेडी है पे करने के लिए। आप कह रहे हो कि जुगमोहन थोड़ा सा और डिटेल में बताओ ताकि हम इससे रिलेट कर पाए। ले लो, ये देखो, अब आप बताओ जरा, देखो वीकली सैलरी सिक्योरिटी गार्ड की कितनी होगी? वीकली सैलरी बोल रहा हूं मैं, कितनी होगी? अब आपने अंदाजा लगाया मन में अंदाजा लगाया, आपने कहा जगमोहन की वीकली सैलरी जो सिक्योरिटी गार्ड की होगी ना, ठीक है, मतलब गार्ड है इतने में मिल जाते हैं, और अगर एक गार्ड छुट्टी पे करेगा तो दूसरा गार्ड है तो उसकी ओके, अच्छा कोई क्लीनर का काम भी कर रहा होता है तो वो गार्ड का काम भी कर सकता है, लाइक दैट। तो सिक्योरिटी गार्ड, तो आपने उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब गार्ड अपना टाइम सेल कर रहा है और गार्ड की एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रहा है। अब ये सारी लाइफ मान लो गार्ड की ही जॉब करता है, तो अब आप उसकी नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो आप उसकी वीकली सैलरी भी कैलकुलेट कर पा रहे हो, आप तो उसकी नेटवर्थ भी कैलकुलेट कर पा रहे हो अपनी परसेप्शन के द्वारा। देखो कितनी डीप परसेप्शन है ना आपकी, कितनी डीप परसेप्शन है आपकी। अब मैं बात करता हूं जरा फुटबॉल के प्लेयर मेसी की। ये देखो, टॉप पेड प्लेयर इन यूरोप, ये मैंने एक फोटो निकाली, ये देखो मेसी, वीकली सैलरी कितनी है? 2.1 मिलियन यूरो। रोनाल्डो 9 लाख यूरो। नेमार 6,06,000 यूरो। वीकली सैलरी किसकी? मेसी की। अब मेसी, देखो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं आपके दिमाग के ना न्यूरो पैटर्न के ऊपर आज वो काम कर रहा हूं, आज टोटली काम कर रहा हूं, ताकि वेल्थ क्रिएशन के बारे में ना बहुत अच्छे से डिटेल से ना आपके माइंड के पैटर्न डेवलप हो जाए। कैसे? ये देखो क्या हो रहा है, अगर हम गार्ड वर्सेस मेसी करें गार्ड वर्सेस मेसी करें, तो देखो टाइम सेल कर रहा है गार्ड, और मेसी ना एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। यानी कि मेसी ने अपने पैशन को फॉलो किया, जान लगा दी, और उसके बाद जो क्लब है उसके लिए खेलता है, और उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है कि वो खेलेगा और गोल करेगा और जितवाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार वो गोल करता ही होगा, जरूरी नहीं है गोल करता ही होगा, बट उसने अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा कमाल कर रखा है, बहुत किया उसने गोल। और जो डेडिकेशन है, पैशन है, तो अब वो तो एक हफ्ते के अंदर 2.1 मिलियन जनरेट कर पा रहा है। कौन? मेसी, बाय एडिंग रियल वैल्यू और जो परसेप्शन है उस क्लब की उसके द्वारा। और जो गार्ड है वो अपना टाइम सेल कर रहा है। यस, थोड़ा 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 आप रिलेट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर रहे हो। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है ना, वो है फार्मूला टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम नथिंग, जिसके अंदर वेल्थ क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूं। और मैंने बताया है कि बिजीनेस से तो वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली, बिजनेस से वेल्थ क्रिएट होने वाली है। इस शॉप का आपको देखते सारी मंथली प्रॉफिट की आपने परसेप्शन किया, और जारा का शोरूम देखते ही आपने उसके मंथली प्रॉफिट को परसेप्शन किया। तो मैंने कहा कि सारा खेल ही परसेप्शन का है। जो वैल्यू आप जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कस्टमर के दिमाग के अंदर, ये खेल ही परसेप्शन का है। मैंने बात की गार्ड की, बताओ वीकली सैलरी क्या होगी? आपने कुछ सोचा, मैंने बताया कि भैया फुटबॉल प्लेयर, जरा मेसी की वीकली सैलरी देखो। आपने कहा कि मेसी की वीकली सैलरी 2.1 मिलियन। तो क्या बात हुई हमारी? हमारी बात यह हुई कि गार्ड वर्सेस मेसी में क्या फर्क है? टाइम सेल कर रहा है गार्ड और वैल्यू सेल कर रहा है मेसी। आ गया जमीन आसमान का फर्क, जिसके अंदर माय डियर फ्रेंड आपने देख लिया है, आपने पूरी तरह से देख लिया है। ये जो वेल्थ क्रिएशन का खेल है ना, ये सारा का सारा दिमाग का खेल है। नहीं क्रिएट हो रही वेल्थ, कम क्रिएट हो रही है वेल्थ, उस तरीके से वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। आज मैं एक डिफरेंट परसेप्शन पे आपको लेके जा रहा हूं।
ये वाला आज का सेशन ना लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला ही है। वो कैसे? ये देखो, वेल्थ क्रिएशन जो है ना, वेल्थ क्रिएशन नॉट पॉसिबल बाय सेलिंग ऑफ टाइम। पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में जा रहे हैं, सुबह उठे, बिजनेस में गए, कुछ काम किया, ऑपरेशनल इश्यूज को हैंडल किया, शाम को वापस आ गए, सो गए, उठ गए, काम पे चले गए, ऑपरेशनल इश्यूज को हैंडल किया, वापसी आ गए। तो हमें लगता है कि जितना अधिक समय हम लगाएंगे अपने बिजनेस के अंदर इस तरीके से, तो वेल्थ क्रिएट होगी। वेल्थ क्रिएट होने वाली है ही नहीं। देख लो, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, वेल्थ क्रिएट नहीं उतनी हुई जितनी होनी चाहिए थी। जितने आपका टैलेंट है, जितनी आपकी क्रिएटिविटी है, तो क्या चक्कर है? क्या करें? कहां पर मिस कर रहे हैं? जगमोहन बताओ तो सही। आ जाओ, बता रहा हूं। वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिजी रह के, टाइम सेल करके, बिजी रह के वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है? तो फिर आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं कि वेल्थ क्रिएट कैसी होगी, फार्मूला क्या है। ये रहा फार्मूला। यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। देखो, ये फार्मूला नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है फार्मूला जो वेल्थ क्रिएशन करने की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या कैसे होगा? देखो, फार्मूला है, देख लो, ध्यान से देख लो, समझ लो। वेल्थ क्रिएट करने का फार्मूला वो है सॉल्व प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम्स मतलब कि वेल्थ क्रिएशन इज इक्वल टू एस प्लस पी प्लस एम। आप समझ गए? सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। जब मैं बात करूंगा ना सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस की, तो मैं आपको रिलेट करवाता हूं कि वेल्थ क्रिएशन ना यहां से किस तरीके से होनी है। मिलियंस एंड मिलियंस की प्रॉब्लम को सोल्व करके क्रिएट होगी। देखो, ऐसा था, कैसा था? आप भी सोच रहे हो कि इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। करता हूं एक्सप्लेन पूरी तरीके से। आज देखो, स्मॉल प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हो ना। स्मॉल प्रॉब्लम कौन सोल्व कर रहा है? आपका बिजनेस छोटी प्रॉब्लम को छोटे से लेवल के ऊपर सोल्व कर रहा है। तो स्मॉल वेल्थ ही क्रिएट होने वाली है लाइफ के अंदर। पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूं मैं चीजों को देखने का। बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है, बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो बिग वेल्थ क्रिएट होने वाली है। इमीडिएटली मैं आपको रिलेट करवाता हूं। ये देखो ना कि आपने बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व किया, मिलियंस एंड मिलियंस पीपल की उस बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, बन गई ना वेल्थ। कौन है ये? अमेजन का ओनर है। हल्का सा मैं रिलेट कर रहा हूँ इसी ह्यूमैनिटी के अंदर। ये अभी रिसेंटली आए और प्रॉब्लम को सोल्व करते चले गए और सारा फोकस था। मतलब कई कंपनियां 100 ईयर से काम कर रही हैं, कई तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, गाड़ियां बना रहे हैं। तो गाड़ी, कार जो ना एक मिरेकल था कार का। वो कई 100,000 सालों, कई 100 ऑफ ईयर से लगे हुए हैं, लेकिन उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं करा पा रहे। लेकिन ये जो जो मिलियंस एंड मिलियंस की जो यूनिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, वेल्थ वहां से क्रिएट हो रही है। वेल्थ वहां से क्रिएट हो रही है। लेके चलता हूं मैं आपको वहां पे। देखो क्या है कि हमें ना फाइंड आउट करनी है। आप जिस भी बिजनेस के अंदर हो, एज ए बिजनेस ओनर, आप जहां भी हो, जिस भी बिजनेस के अंदर हो, तो एक बार तो अच्छे तरीके से ढूंढो अपनी सराउंडिंग के अंदर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हंड्रेड्स एंड मिलियंस है कि क्या चीज है विच पीपल डोंट लाइक, उनको पसंद नहीं है। कहते यार ऐसे नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले टैक्सी और ऑटो का बड़ा चक्कर था। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये क्या चक्कर है, टैक्सी वाला अपनी मनमानी से मीटर भी नहीं चलाता था, ऑटो वाले मीटर भी नहीं चलाते थे। तो वहां पर उस डोंट लाइक से क्रिएट हुआ ओला उबर। अमेरिका में भी क्रिएट हो गया।
ओला उबर क्रिएट हो गया, कन्वीनियंस आ गई, ये मोबाइल ऐप है, यहाँ पर डालो, जहां पर आप खड़े हो लोग लोग मतलब वहां पर आ जाते थे। वो वॉक करके जाना, टैक्सी को ढूंढना, उसको हाथ दे के रोकना, पीपल डोंट लाइक, उसका सोल्यूशन निकाल दिया ओला उबर ने और सडनली हो गया। खाना पीने की चीजें आप मंगवाना चाहते थे और चाहते थे कि आपकी मर्जी का छोटे से छोटे प्राइस का अमाउंट का भी आप शॉपिंग कर सके और कोई डिलीवर कर दे, लॉजिस्टिक वाला आपके घर के ऊपर, आ जाओ, जोमेटो आ गया तो उसने डिलीवर कर दिया, एक प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ये जो सडनली 76 रुपीज के ऊपर उसका शेयर आया और 126 रुपए के ऊपर चला गया, इन्होंने पूरी प्लानिंग की, वर्किंग की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सारा फोकस उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करने के ऊपर लगाया। तो उसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल बना, कहां पर एंटर करेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे, वैल्यूएशन के खेल के अंदर। तो लेकिन क्रक्स तो यहीं पर ही है ना भाई, अमेजन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था? अमेजन ने आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर दी, बहुत ही बड़ी, ए से लेके जेड तक ऑनलाइन बाय कर रहे हो आप, चाहो चाहे ना चाहो, विरोध करो चाहे सपोर्ट करो, भाई अल्टीमेटली रियलिटी तो यही निकली ना। बुक्स से शुरू किया था, किताबों से शुरू किया था कि रेडिली अवेलेबल आपको बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाए, उसको फिर ऑनलाइन किंडल वर्जन के थ्रू भी अवेलेबल करवा दिया था, प्रॉब्लम सोल्व की थी। आप मेरी बात को ध्यान में रखो, बड़ी प्रॉब्लम स्केलेबल तरीके से जो आप कर रहे हो, एक्चुअली वेल्थ तो वहीं से क्रिएट होनी है, वेल्थ तो वहीं से क्रिएट होनी है। तो हमें क्या करना है, जो चीज लोगों को पसंद नहीं है वो ढूंढो। अच्छा, जो चीज लोग चाहते हैं कि काश मेरे पास ऐसा हो जाए, काश मेरे पास ऐसा हो जाए, अगर आप कभी दुबई जाएं तो लोग कहते हैं कि मुझे एक दिन के लिए ना एकदम किंग साइज लाइफ जीनी है, किंग साइज। तो उसके लिए वहां पे एक कंपनी को मैं जानता हूं, ऐसा पैकेज बना दिया उन्होंने, ऐसा पैकेज बना दिया, तो वो कॉम्बिनेशन बना दिया उसने, ऐसा पैकेज बना दिया कि आपको किंग साइज लाइफ एक दिन के लिए जीते हैं, और उसके लिए इतना ह्यूज प्रीमियम चार्ज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लैम्बोर्गिनी में भी घूम रहे हो सकते हैं और आप क्या क्या कर रहे हो सकते हैं वहां पे, यू जस्ट कांट बिलीव। और उसके लिए आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो परसेप्शन है, जो परसीव्ड वैल्यू है, उसके लिए आप देने के लिए तैयार हो गए हो, तो लोग दे रहे हैं, धड़ाधड़ दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पर देखो, उनकी जो परसीव्ड वैल्यू थी ना, ये कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, कि अब ये एक दिन दुबई का राजा बन के आपको क्या प्रोडक्ट बेनिफिट होने वाला है, क्या सर्विस बेनिफिट होने वाला है, क्या पर्सनल बेनिफिट होने वाला है, और क्या इमेज बेनिफिट होने वाला है। जो जो आप अपनी फैमिली के सामने इमेज बनाने वाले हो, अपने मन के सामने इमेज, आपकी फेसबुक के ऊपर जो चीज जाने वाली है, तो बेसिकली कस्टमर की परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए वो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू क्रिएट की गई, माइनस टोटल कस्टमर कॉस्ट। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप ना सीधा सीधा इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर जब सेकंड पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कौन सा सेकंड पॉइंट है यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, विश टू हैव व्हाट पीपल विश टू हैव। मेरी सारी बातों को ना आप ध्यान से समझते जाना, और जैसे 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 फ्लो के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूं, एकदम सिंप्लीफाइड वे के फ्लो के अंदर लेके जा रहा हूं, सिंप्लीफाइड वे। तो उस सिंप्लीफाइड वे के अंदर आप देखो कि आपका जो अपना बिजनेस जो आप कर रहे हो, क्या बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है क्या? वो डायरेक्टली कस्टमर की परसेप्शन को हिट करके हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है उसके दिमाग के अंदर। अब वो कितने की, हम क्या है, प्राइस वॉर के अंदर लगे पड़े हैं, प्राइस कंपटीशन के अंदर, और हमको सस्ता कर दो जी माल, इसको सप्लाई कर दो, उसको सप्लाई कर दो। नहीं, ऐसे क्रिएट नहीं होनी। प्राइस के गेम में जाने के बाद वेल्थ क्रिएट नहीं होनी मेरे दोस्तों। वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो अबंडेंस आनी है, जो झरना आना है, जो जो सब्सटेंशियल वैल्यू क्रिएट होनी है, जो चार एसेट्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा एसेट जो है वो बिजनेस है। आपका सबसे बड़ा एसेट जो मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टू यू, आई एम ट्राइंग टू टेल टू यू हियर इज दैट वेल्थ क्रिएशन की गेम के अंदर जो चार एसेट हैं, उसमें जो पहला एसेट है उसका नाम है बिजनेस, और बिजनेस के थ्रू क्रिएट होनी है वेल्थ। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए बिजनेस में जो कस्टमर की परसेप्शन है, सुन लो, समझ लो, जान लो, जो कस्टमर की जो परसेप्शन है कि उसकी वाली जो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है,
S प्लस P प्लस M सोल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस, यानी कि उस एक कस्टमर की आपने प्रॉब्लम सोल्व कर दी और उसके साथ में उसी तरह के मिलियंस ऑफ पीपल की वो प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो स्केलेबल बिजनेस मॉडल के द्वारा, जहां पर ना अब आपको रिलेट हो पा रहा है कि फाइनेंस यानी कैश फ्लो, फाइनेंस का बिजनेस की वेल्थ से क्या लेना देना था। अभी हम क्या कर रहे थे, छोटी छोटी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कर लो ऑटोमेशन, कर लो छोटी छोटी एफिशिएंसी इंप्रूव, छोटी एफिशिएंसी इंप्रूव करके, लेकिन जो की एरिया है छोटी छोटी से हम पहुंच जाएंगे, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट, छोटी से बड़ी पे पहुंच जाएंगे, लेकिन फोकस भी तो होना चाहिए ना। फोकस बिजी की तरफ है, फोकस बिजी बिजी बिजी, हम व्यस्त हैं फोकस सही जगह पर ना होने की वजह से। क्या फोकस होना चाहिए था, प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला। कौन सी प्रॉब्लम भाई, वो प्रॉब्लम जो लोग पसंद नहीं करते, जो लोग रखना चाहते हैं, या लोग फ्रस्ट्रेट है। ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इतनी लंबी लंबी लाइनों में कौन लगेगा। पेपाल वाले, पेपाल वालों के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर दो, बैंकों के थ्रू तो मजा नहीं आ रहा। अल्टरनेटिव क्रिएट हो गया था पेमेंट करने के लिए, पे करने के लिए, रिसीव करने के लिए, पेपाल क्रिएट हो गया। फ्रस्ट्रेट विद, देखो पूरा अलग से एलन मस्क ने पेपाल क्रिएट किया था और बाद में उसने उसको ईबे के अंदर भेजा था 1.5 बिलियन के अंदर आते हैं। ओके, इनक्रेडिबल कन्वीनियंट, आपका बिजनेस एक ऐसी कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है सामने वाले को जिससे उसकी परसेप्शन क्रिएट हो रही है, इनक्रेडिबल कन्वीनियंस उसको दे रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन, स्केलेबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो दे दिया आपने, लेकिन वो स्केलेबल है। मान लीजिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अमेजिंग सर्विस डिलीवर हो रही है, एक रेस्टोरेंट है और वो इतना बढ़िया डिलीशियस टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्वालिटी का एक बिजनेस है, एक रेस्टोरेंट है जो कि टॉप की क्वालिटी का फूड सर्व करता है, खा के मजा आ जाता है। उसके रेस्टोरेंट की जो एम्बियंस है, वहां पर जो उसके शेफ हैं और जो उसके जो जो सर्विस डिपार्टमेंट वाले हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड मैजिकल एक्सपीरियंस करा देती हैं। आप बर्थडे सेलिब्रेट करने वहां जाते हो तो आपकी फैमिली के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। बट वहां पे हो क्या रहा है कि वहां पर कस्टमर ही 3-4 आए पूरे महीने में, तो क्या होगा, 3-4 कस्टमर खुश होके गए हैं, बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन वो रेस्टोरेंट लॉस के अंदर होगा। क्योंकि लॉस के अंदर होगा क्योंकि उसको मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए था, तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर के कस्टमर ले आए। अब वो एक ही रेस्टोरेंट है, अब वो स्केलेबल नहीं है, उसके फ्रेंचाइजी आप खोल नहीं सकते, बना नहीं सकते, क्योंकि उस तरह की सर्विस आप वहीं पर ही दे सकते हो। तो ये वेल्थ क्रिएट करेगा ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा कि कुछ समय तक आप उस रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर में रहोगे। शुरू शुरू में आपको इसलिए मजा आ गया क्योंकि आपने कहा चलो मेरा सपना था रेस्टोरेंट खोलना, खोल लिया, तो 1-2 साल उसी में निकल गए। उसके बाद आप वहां तक खुश रहोगे कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट हासिल करना है, फिर एक आधे साल में ब्रेक इवन पॉइंट हासिल कर लोगे, फिर आप बोलोगे कि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, घर में पैसे बचने भी चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो वो कर लिया। फिर 7-8-10 सालों के अंदर जितने पैसे रेस्टोरेंट बनाने में लगाए हैं, उतने पैसे आप रिकवर कर लोगे। जिंदगी के 10 साल खत्म, जिंदगी के 10 साल खत्म। खुश रहे आप, देखो खुश तो रहोगे, आप तो वैसे ही खुश रहते हो, आप तो इतने इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग हो, आप योगा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप अच्छे अच्छे ज्ञान ध्यान लेते हो, आप सब कुछ करते हो, आप तो खुश ही रहते हो। आप खुश रहते थे, रहते हो, खुश ही रहोगे, क्योंकि आपके अंदर पर्सनल प्रोडक्टिविटी है। आप चिंता नहीं करते, आप कहते हो कि क्या फर्क पड़ता है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। आप खुश ही रहोगे और ओके रहोगे। ठीक है, कम से कम ब्रेक इवन तो निकल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा क्रिएट कर लिया, थोड़ी बहुत एफडियां बना ली। वेल्थ नहीं क्रिएट होने वाली, मैं आपको बता रहा हूं, वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली। फिर मत वो आस भरी नजरों से इधर उधर देखा करो कि यार इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, खुश भी रहते हैं, सब कुछ है, वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। सर वेल्थ क्रिएट इसलिए नहीं हो रही, मैडम वेल्थ क्रिएट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो सोल्यूशन है ना वो स्केलेबल ही नहीं है। सोल्यूशन स्केलेबल ही नहीं है, मल्टीप्लायर नहीं है, मतलब कि मिलियंस, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियन। तो अगर आप वेल्थ क्रिएशन के खेल में हो तो जरा अपने बिजनेस की डायरेक्शन को ना थोड़ा सा चेंज करो।
टाइम लगाने से सब कुछ नहीं होने वाला, टाइम के साथ में फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। मतलब ये देखो, रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे दिया मैंने, स्केलेबल रेस्टोरेंट बना रहे हो आप, अगर रेस्टोरेंट बना रहे हो तो अच्छा, तो अब देखो सॉल्यूशन जो है ना, जिसको आपका टाइम नहीं चाहिए वो सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या मतलब हुआ? अमेज़न को जेफ बेजोस का समय थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए। अमेज़न तो प्लेटफॉर्म है, वो काम कर रहा है। अच्छा, ओला उबर को उसका समय नहीं चाहिए, तभी वो मल्टीप्लायर कर गया। यानी कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस को ना ऐसे देखो आप, बिजनेस आपका एक सॉल्यूशन है ना, बिजनेस ही सॉल्यूशन है। मतलब कि बाहर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और आपने बिजनेस खड़ा कर दिया बीच में, और जो बिजनेस खड़ा कर दिया है उस बिजनेस को आपका समय नहीं चाहिए, ऑटोमेटेड है सारा का सारा, आप उसके सीईओ नहीं है, आप इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट की तरह। तो वहां से वेल्थ क्रिएट होगी भाई, वेल्थ क्रिएशन के खेल के अंदर है ही नहीं। हम जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कैसे कर रहे हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं, सुबह जाएंगे, सारा दिन काम करेंगे, वापसी आएंगे, हर प्रॉब्लम में हमारी अटेंशन चाहिए। इवन जब दिवाली पे पूजा भी होनी है ना, या मान लीजिए ईद के ऊपर कोई 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 फंक्शन करना है, या गुरुपुरब पे कोई प्रोग्राम करना है, मैं कहता हूँ रिलीजन को मत लेके आओ, एग्जांपल दिवाली पे रहने दो। तो मान लो पूजा भी करनी है ना, वहां पर हार कौन से आएंगे? हार कौन से आएंगे? 4 आएंगे कि 3 आएंगे कि 5 आएंगे? बड़े आएंगे कि छोटे आएंगे? 10 रुपए वाला हार आएगा कि 20 रुपए वाला हार आएगा? यहां तक तो हमारी इन्वॉल्वमेंट है, यहां तक तो हमारी इन्वॉल्वमेंट है। किसी के स्कूटर का टायर अगर पंचर हो जाए, तो कन्विंस के साथ में स्कूटर के टायर पंचर के पैसे भी देने के नहीं देने, कि वो उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, टायर का पंचर हुआ उसने कैसे चलाया, ट्यूब क्यों नहीं बदलवाई, हमारी कन्विंस के अंदर ऑलरेडी, कन्विंस के अंदर ऑलरेडी टायर पंचर के पैसे इंक्लूड थे जो पर किलोमीटर आप देते हो। यहां तक तो हमारी इन्वॉल्वमेंट है एज ए बिजनेस ओनर। तो सोचो, अगर यहां तक किसी का टायर पंचर हो जाए, फूलों के हार मंगवाने हैं, वहां तक हमारी इन्वॉल्वमेंट है, अच्छी बात है, आप इन्वॉल्वमेंट करते हो, बिजी रहते हो, खुश रहते हो, अच्छी बात है। तो पॉइंट क्या है? तो वहां से वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। सुन लो, समझ लो, कर लो, वहां से वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। वो सोल्यूशन जहां पर आपका टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, जब हम एज ए बिजनेस इन्वेस्टर देख रहे हैं प्रॉब्लम को, कोई स्टार्टअप बिजनेस है, वहां पर इन्वेस्ट कर दिया और वो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वेल्थ क्रिएट हो रही है। आपके अपने बिजनेस के अंदर आपका अपना बिजनेस ही सोल्यूशन है, जिसको आपका टाइम नहीं चाहिए। आप काफी हद तक रिलेट कर पा रहे हो रिलेट? आगे बढ़ो। देखो, जो सोल्यूशन है ना, उसी को बिजनेस कहते हैं, सॉल्यूशन का नाम बिजनेस है। अब नई डेफिनेशन आपके दिमाग के अंदर आ चुकी है, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। प्रॉब्लम सोल्व कैसे करनी है? बिजनेस के द्वारा, और बिजनेस ही हमारा सॉल्यूशन है, यहां से वेल्थ क्रिएट होगी। कैसे? देखो, बिजनेस जो कि सॉल्यूशन है अपने आप में, वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है। यानी कि इंस्टाग्राम जो है ना, उसको फेसबुक ने बाय कर लिया था 1 बिलियन के अंदर। यानी कि इंस्टाग्राम को बनाने वालों ने एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया। वो प्रॉब्लम कौन सी थी? पीपल विश टू हैव, पीपल विश टू हैव, वो है ना सोशल। मतलब लोगों की जिंदगी में भी फोटोएं जानी है, लोगों की देखनी भी है, अपनी भी चाहिए, तो एक लोगों की विश को पूरा किया इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम अपने आप में एक सोल्यूशन बन गया, वो सोल्यूशन ऑटोमेट बन गया, वो उसके ओनर का टाइम रिक्वायर नहीं कर रहा था, उसको फेसबुक ने $1 बिलियन में बाय कर लिया। पेपॉल, पेपॉल को ईबे ने खरीदा ना 1.5 बिलियन के अंदर, खरीदा या 1.5 बिलियन के अंदर खरीदा है एलन मस्क वाला। तो पेपॉल सोल्यूशन बन गया था, लोग फ्रस्ट्रेट थे, फ्रस्ट्रेट का सोल्यूशन था पेपॉल। पेपॉल एक बिजनेस था, बिजनेस एक सोल्यूशन था, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल के सोल्यूशन को दे रहा है। तो क्या बन गया? ईबे ने खरीद लिया उसको 1.5 बिलियन में। यानी कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन मिलियंस से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, वो सॉल्यूशन ही आपका बिजनेस है। तो यानी कि या तो आप सेल कर सकते हो उस सॉल्यूशन को, यानी कि बिजनेस को आप सेल कर सकते हो, या उसको रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने अपने बिजनेस को बेचना ही है, हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना। तो आप सेल करोगे तो वेल्थ क्रिएट होगी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज आपके पास आएंगे। अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्वायर करो आप, और एक्वायर करो। देखो, आप सेल कब करते हो? अगर
पर्पस वेल्थ क्रिएट करना ही था, तो मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मैंने ये प्रॉब्लम ढूंढ ली, इसका सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन दिया, आगे बढ़े, रैनबैक्सी कंपनी बनाई उन्होंने, बना बनू के बेच के जापानियों को निकल गए। तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सेल, वेल्थ क्रिएट, वेल्थ कर ली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की, तो पर्पस ही करने का था। लेकिन अगर आपका पर्पस कीप करने का है, अच्छा आप क्यों रखोगे बिजनेस को अपने पास? 3 कारण है। पहला कारण क्या है, अगर आप अपने बिजनेस से इतना प्यार करते हो कि मैंने क्रिएट किया, मेरी बेबी है, मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरी 7 पुश्तों के साथ चलेगी, और ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया है माशिया दी हट्टी कि बल्ले बल्ले हो गई, प्यार करते हैं उसको, अपना सोल्यूशन हमने दिया है, दिल लगाया, जान लगाई, रखो उसको, रखो। और अगर आपको लगता है कि अब जिस लेवल पे अपने बिजनेस को मैं ले आया हूं, अभी तो और बहुत वैल्यू ऐड हो सकती है, बहुत बड़ी मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो उस बिजनेस को रिटेन करो ना अपने पास, और वो पैसिवली रन कर रहा है। यानी कि आपका बिजनेस एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, और वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन से आप भी प्यार करते हो, और आपको लगता है कि सोल्यूशन और बड़ा हो सकता है, मैं इसमें और वैल्यू ऐड कर सकता हूं, और ये तो पैसिवली रन कर रहा है, मेरा टाइम नहीं चाहिए इसको, उतना टाइम नहीं चाहिए, मैं वारन बफेट की तरह बाहर से बैठा बैठा अपने बिजनेस को वर्किंग ऑन द बिजनेस के द्वारा चला पा रहा हूं। तो यस माय डियर फ्रेंड, उसको रखो, क्योंकि यहां से भी तो ऑटोमेटिकली पैसिवली रन कर रहा है, तो वेल्थ तो क्रिएट हो ही रही है आपकी, क्योंकि जो शेयर वैल्यूएशन के द्वारा आपकी जो अबंडेंस ऑफ वैल्यूएशन क्रिएट हो गई है। फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने जब अपना घर खरीदा, तो उसने घर खरीदा लोन के ऊपर, जबकि उसके शेयर की वैल्यू लाइक दुनिया का नंबर 1 बन गया था जनवरी के अंदर। उसने अपना घर भी लोन लेके खरीदा, उसको ऑलमोस्ट फ्री के ऊपर लोन मिल जाता है, और टर्म्स ऐसी थी कि जब वो घर वापसी जाएगा ना, घर कोई वापसी लेगा, तो उसको कोई लॉस नहीं होगा, निकल जाओ लोन के साथ में, उसको सेटअप कर दो, पहले ही एमओयू साइन हो गया। तो उसने क्या किया, वेल्थ पे वेल्थ पे वेल्थ क्रिएट कर रहा है, अपनी कंपनी के शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि अबंडेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट हो चुकी है। यानी कि बना के सेल कर दो तो भी वेल्थ क्रिएट होती है, बना के रखो अपने पास तो भी वेल्थ क्रिएट होती है। रिलायंस वाले ने कर दी ना क्रिएट वेल्थ। आप कह रहे जुगमन इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हो, आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हो, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे। अरे रिलेट करो, ये जो बड़े बिजनेस बने हैं ना, ये जो इन्फोसिस है, बैठे थे इंजीनियर साहब अपनी कैंटीन के अंदर कुछ कर रहे थे हिसाब किताब, तो बैठे बैठे उन्होंने कुछ हिसाब किताब किया और खड़ी कर दी इन्फोसिस, विप्रो खड़ी कर दी। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये जो रिलायंस भी फर्स्ट जनरेशन ही है, जो धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप के ऊपर बेचते बेचते, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर आप देख लो, ये सारे सारे बिजनेस ओनर ना, ये सेल्फ मेड है और फर्स्ट जनरेशन वाले ही हैं। लगाओ हिसाब किताब, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले जो 10 नंबर पे है ना वर्ल्ड के अंदर टॉप के, वो 10 के 10 सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड ही तो है, ये अली बाबा वाला भी तो सेल्फ मेड ही है, सब सेल्फ मेड है। उन्होंने प्रॉब्लम पकड़ी, सॉल्यूशन निकाला, स्केलेबल सॉल्यूशन बनाया। बिजनेस इज ए सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। आप रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मैं कहा लेके आ रहा हूं कि मनी जो है ना, मनी, मनी सुन लो, समझ लो, मनी जो है वो एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है, मनी कागज का टुकड़ा है। ये सारी की सारी परसेप्शन हमने क्रिएट कर रखी है। हमने जो सपने सजोए होते हैं ना, सबसे पहला उस पीस ऑफ पेपर के साथ में हमने अपना सपना सजाया होता है, वो ये होता है कि मनी जब हमारे पास आ रही है तो खाना मिलता रहेगा, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े मिलते रहेंगे, मनी है ना, पीस ऑफ पेपर है, खाने की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कपड़ों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, घर चाहिए, घर की तो एंडलेस दौड़ है, बड़ा घर बड़ा घर बड़ा घर, इससे बड़ा घर इससे बड़ा घर इससे बढ़िया घर, लग्जरी घर, ये घर वो घर, ये चलती रहती है, ये चलती रहती है। ये जो बिल गेट्स है ना, उसने भी पूरे आइलैंड के ऊपर ही खरीद लिया अपना घर, फुल्ली ऑटोमेटेड है उसका। मतलब ये घर वाली दौड़ कभी खत्म नहीं होती। सुनो दोबारा से, जब मनी आती है ना, तो क्या होता है कि इंसान की जो बेसिक अंदरूनी, एकदम अंदर, एकदम डीप इनसाइड दी हार्ट जो फीलिंग है ना, वो कहते हैं कि मुझे ना खाना मिलता रहे। उसके बाद क्या है, ये अच्छे अपनी मर्जी के कपड़े मिलते रहे। उसके बाद क्या होता है कि घर मेरा ड्रीम हो, और ये नेवर एंडिंग है। अगर आप 100 गज में हो तो 200 गज, 200 गज में हो तो 500 गज, 500 गज में तो 1000 गज, 1000 गज में हो तो 5000 गज, 5000 गज में हो तो ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे हो तो आप कहोगे पहाड़ों के नजारे, पहाड़ों के नजारे हैं तो पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। ये घर वाली चीज ना कभी खत्म हुई थी ना, हुई है ना होगी। ये इंसान को ना रहना होता है ना, तो जहां रहता है वो देखता रहता है मैं कहां पर रहता हूँ, फिर 2-4 लोगों के घरों को देखते हो। इसलिए पीस ऑफ पेपर के द्वारा मोस्टली पैसे कहाँ जा रहे हैं, फूड पे, क्लोथ पे और घर पे जा रहे हैं। आ जाओ,
कार चाहिए, व्हीकल चाहिए, मतलब है ना, वो रथ चाहिए, रथ टक 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 टक, राजे महाराजे वाला रथ चाहिए। ये रथ की दौड़ भी खत्म नहीं होती। रथ कभी कभी मारुति 800 भी होता है, तो कभी आपका जो रथ है महाराजा होलकर का रथ जो है, वो कभी कभी होंडा सिटी बन जाता है। होंडा सिटी के बाद फिर वो एकॉर्ड बन जाता है। एकॉर्ड बनने के बाद फिर वो बढ़ता है BMW मर्सिडीज की तरफ, फिर चाहत आती है रोल्स रॉयस की, फिर ये रथ की चाहत तो बढ़ती चली जाती है लैम्बोर्गिनी चलाई जांदे हो, सानू भी छुट्टा दे दो, किथे कले कले जाई जांदे हो। अच्छा, मनी इज ए पीस ऑफ पेपर। मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ डिस्कशन को वेल्थ क्रिएशन के अंदर। अब वेल्थ हमारी चली कहाँ जाती है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन नीड है ना, देखो अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ। खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, घर मिल गया है, कार मिल गई है, ट्रैवल अगर पूरी दुनिया देखनी है, यहाँ वहां ऊपर नीचे दाएं बाएं यूरोप अफ्रीका इधर यहाँ सब सब करना है, ये सारे के सारे ना हमें लगता है कि हमें लगता क्या है, मतलब नीड है ना ह्यूमन बीइंग की, तो यही जाती है। आप कहीं से भी देख लेना, किसी भी एंगल से। इतनी डीप बात मैं आपको बता रहा हूँ मनी से रिलेटेड, जो कि पीस ऑफ पेपर है, और ये पांचों चीजें खरीद पा रही हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करते करते तभी तो कभी घूमने निकल जाते हैं, बिजनेस करते करते तभी तो कहते हैं कि यार घर होना चाहिए। ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, सारे न्यूरो पैटर्न आज मैं आपके एकदम लाइन वाइज सीधे कर रहा हूं। आ जाओ। वन रिसोर्स है हमारे पास। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि व्हाट आफ्टर, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। जो लोग ये पूरा का पूरा कवर कर चुके होते हैं ना, आप पूछ लो उनसे, जो ये लोग फूड क्लोथ होम कार ट्रैवल पूरा कर चुके होते हैं ना, फिर उनका ना पैसे से प्यार खत्म हो जाता है। एंड दे स्टार्ट सेइंग, जगमोहन, मनी इज नॉट एवरीथिंग। जैसे जैसे वारेन बफेट भी है, उसने 90% ऑलरेडी डोनेशन में डाल रखी है। हमारे जो बिल गेट है, उसने भी कहा कि पैसा ठीक है, मिट्टी है। फेसबुक वाले ने भी कहा चलो ठीक है, जान दो, पैसे सारे सब डोनेट कर दो। और बहुत से आपकी जिंदगी के आसपास भी लोग होंगे ना, वो कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग। इतना कमा लिया, सब कुछ कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पैसा कुछ नहीं है जिंदगी में। अपना पर्पस ढूंढो, अपना पैशन ढूंढो। इसका मतलब है जहां से दौड़ शुरू होती है, वो प्राप्त करने के बाद फिर एक नंबर पे वहीं पे शुरू हो जाती है। जब दौड़ शुरू कर रहे हो मनी के लिए, और पता है सब कुछ प्राप्ति करने के बाद भी वहीं पर ही आ जाना है, लेकिन इसके बीच में टाइम निकल जाएगा, इसके बीच में टाइम निकल जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, खाना खाएंगे तो उबले उबले आलू, उबले उबली सब्जियां खाएंगे हम। तो मनी तो एक पीस ऑफ पेपर ही है ना, वो हमें अट्रैक्ट कर रही है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो बिगर प्रॉब्लम है ना, जो बिगर प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए ही आपका जन्म हुआ, और आपका जन्म हो गया तो आपने बिगर प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो उसके लिए आपने एक बिजनेस रूपी व्हीकल क्रिएट कर दिया, और वो बिजनेस रूपी व्हीकल जो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, उसकी वजह से वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो और वो बिजनेस ऑटोमेटिकली चल रहा है। दैट मीन टू से कि अब आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरीके से समझ चुके हो कि मनी एक पीस ऑफ पेपर है, उसके अंदर 5 तरह की फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी है। बट एक चीज जो अटल थी, लाइक एडिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ पीपल, वो था, है और रहेगा, और वो आपको करते रहना है। उसके दौरान मनी जनरेट होती है, बैंकों की ओडियां, सीसियां, टर्म लोन सारे उसी बिजनेस व्हीकल को चलाने के लिए होते हैं। तो वहां पर आपने बहुत ही समझदारी के साथ में बिजनेस को मैनेज किया, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चले, क्योंकि एक रिसोर्स जो टाइम है ना, टाइम टाइम है असली रिसोर्स, समझ लो, टाइम है। इस रिसोर्स को कहां पर यूज करना है हमने, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए करना है। बस इस समय को ना, बस ऐसे वेस्ट मत कर दिया करो कि जागे, काम किया, सो गए, फिर जाग गए, काम किया, सो गए, जागे, काम किया, सो गए, जागे, काम किया, सो गए, जागे, काम किया, सो गए, और ये टाइम निकल गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और 90 साल, 100 साल, और स्विच ऑफ, खत्म, तुम। One resource is time. Use it for solving problem. That is the purpose. Solving problem से क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा, सामने वाले की लाइफ के अंदर टाइम निकल जाएगा। तो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी, अब आपको ना वेल्थ क्रिएशन के अराउंड बड़ी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बड़ी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चुकी है। आप इस लूप से बाहर आ चुके हो। रुक जाओ, स्टॉप। किस बात के लिए स्टॉप हो जाओ, चेसिंग मनी।
मनी को चेस करने से वेल्थ ना क्रिएट हुई थी, ना हो रही है, ना होगी। टाइम लग रहा है उसके अंदर आपका, और बिजनेस को ही सुधारने में लगे हुए हो। कभी गूगल ड्राइव लगा दो, कभी ईआरपी लगा दो, कभी ऑटोमेट कर दो, कभी दो बंदों को यहां से उठा के वहां बिठा दो, कभी अकाउंट्स वालों को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर बिठा दो, कभी 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 शोरूम को टेढ़ा कर दो, कभी मेढ़ा कर दो। अरे इससे नहीं होना, इससे कुछ नहीं होना। होना क्या है, कोर फोकस बिजनेस ओनर का कहाँ जाना चाहिए भैया, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या, इसका मतलब है कि बिजनेस को ऑटोमेट करना है, वो कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से करेंगे, बढ़िया बिजनेस कोचिंग लेंगे, बढ़िया तरीके से हम फाइनेंस की मास्टरी करेंगे, बढ़िया तरीके से सारे के सारे कंट्रोल लगाएंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल 21 भी लगाएंगे, सब कुछ कर देंगे, जिसकी वजह से बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, जिसकी वजह से कुछ हो जाए। लेकिन हमारा बिजनेस ओनर का अल्टीमेट पर्पस तो यही है ना कि बिजनेस एज ए होल क्या आज भी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। यस, अब आप ना बहुत हद तक रिलेट कर गए हो, इसलिए मैंने आपको स्टॉप करने के लिए बोला है कि चेजिंग मनी, स्टॉप चेजिंग मनी। तो स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट करना है सॉल्विंग प्रॉब्लम। Absolutely. Yes. So now you are able to relate with me in the complete journey. तो wealth creation is equal to solve problem of millions. ये फॉर्मूला आज मैंने आपसे शेयर कर दिया है अराउंड वेरियस एग्जाम्पल। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। तो क्यों है आज का सेशन, क्यों है आज का सेशन? आज का सेशन है ताकि आप अपनी लाइफ को फ्लड करें, अपने बिजनेस को फ्लड करें कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। जीएससी ऑनलाइन को यूज कर रहे हो ना आप, जीएससी ऑनलाइन में जाकर आस्क योर क्वेश्चन जरूर कर दिया करो। JSAonline.in में जाकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो www.JSAonline खोला करो, उसके अंदर नई से नई वीडियो टॉपिक, अब तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डालना शुरू कर दिया है, 3-3 मिनट की, 1-1 मिनट की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, वो भी वीडियो देनी शुरू कर दी है। लोग कह रहे हैं कि कैश फ्लो मास्टरी की कई वीडियो बहुत लंबी होती है, 45 मिनट की। अरे लंबी होती है तभी तो न्यूरो पैटर्न के ऊपर काम होता है, कोई बात नहीं, छोटी वाली भी डालनी शुरू कर दिया अब। तो यहाँ पर आप देखो कि भैया बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व, 6 सारे सिस्टम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं। फाइनेंस पूरा सीख लो ना। ये JSA ऑनलाइन एक सेल्फ लर्निंग पोर्टल है माय डियर फ्रेंड, इट्स अ सेल्फ लर्निंग पोर्टल। तो आप करते जाओ, देखते जाओ JSAonline.in के ऊपर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ वाज द सेशन फॉर यू टुडे? How was the session for you today? And if you have any question, please ask your question if you are live, and if you are watching the video, देखोगे वीडियो आप, कैसा लगा? तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, वहां पर भी अपना एक्सप्रेशन दे दिया करो। जब YouTube पे अपलोड होती है तो वहां पर भी अपना एक्सप्रेशन दे दिया करो कि ये करने कैसी लर्निंग रही आपके, जो वीडियो देख रहे हैं और जो अब लाइव देख रहे हैं। तो सुनील जैन जी थैंक यू, मोना जी थैंक यू, थैंक यू, राजकुमार सब्रवाल जी थैंक यू। मोना जी कह रहे हैं यू ऑलवेज गिव फैंटास्टिक आइडिया फॉर बिजनेस। मैं ना बिजनेस के अंदर ना इतना डीपली आपके साथ काम किया है ना, बिजनेस ओनर के साथ में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे वो प्यार देने के लिए, मुझे वो स्पेस देने के लिए, मेरे साथ अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, और मेरे साथ देखो पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए। मैं, आपको पता है मेरी एथिक्स एकदम टॉप के ऊपर है, कभी मतलब उसको ब्रेक नहीं करता, और इसी वजह से शायद आप मेरे से इतना खुल के शेयर करते हो। आप बिजनेस ओनर्स ने ही अपने सक्सेस के फार्मूले मेरे साथ शेयर किए हैं, और वही नॉलेज अब मैं सारी दुनिया को अवेलेबल करवा रहा हूं कि अल्टीमेटली ये मामला क्या है, माजरा क्या है, क्यों कुछ बिजनेस ओनर एकदम रॉकेट की तरह वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और कुछ बिजनेस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट सेंड बाय द यूनिवर्स, एंड आप इसे लर्न कर रहा हूं, आप ही के साथ में शेयर कर रहा हूं। थैंक यू, thank you, thank you very much for being there with me today live on this 5am cash flow mastery. See you again next Saturday with the most interesting and amazing topic जो मैं Saturday करूंगा। तो have a great day, great time, great life ahead. Thank you Sunil ji, thank you, bye, thank you everyone.
थैंक यू राजीव जी, थैंक यू।